नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है वैक्सीनेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी को यूज़ करके, उसकी नॉलेज को यूज़ करके हमने कैसे वैक्सीनेशन बनाई और कैसे हमने वर्ल्ड को बहुत सी बीमारियों से महफूज कर लिया। हाँ जी, तो वैक्सीनेशन सबसे पहले हमारे पास वर्ड है वैक्सीनेशन जो है, ये इसका जो फर्स्ट वर्ड है वैक्सी। वैक्सी जो वर्ड है वो वैका से निकला है। जो वैका है ये एक लैटिन वर्ड है और वैका का जो मीनिंग होता है वो काओ होता है। वैक्सीनेशन सबसे पहले काओ से बनाई गई थी, इसलिए इसको जो है वो वैक्सीनेशन का नेम दिया गया। और इसको बनाने वाला पहला साइंटिस्ट जो था वो एडवर्ड जेनर था। वैसे तो सबसे पहले लुईस पास्चर ने कंसेप्ट दिया था वैक्सीनेशन का और सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, आइडिया उसका था वैक्सीनेशन का। लेकिन क्योंकि एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन को वैक्सीनाइज्ड किया था, इसलिए हम वैक्सीनेशन में जो है वो एडवर्ड जेनर को स्टडी करते हैं, इसके नाम को ही हम लोग प्रमोट करते हैं। हालांकि जो है वो वैक्सीनेशन का जो सारा आइडिया वो लुईस पास्चर का था, वो जो इसमें उसने हैंड्स के ऊपर जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे, सारा जो था वो कंसेप्ट या सारी बेस उसकी थी, बस इसने प्रमोट किया था उसको। इसने नेक्स्ट बहुत सी ऐसी वैक्सीनेशंस इंसानों की बनाई जिसमें इसने बहुत से ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट डिजीजेस से जो था वो क्योर किया था, किया था। उसके बाद हमारे पास एडवर्ड जेनर जो था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जो है वो वैक्सीनेशन की टेक्निक को डेवलप किया था। इसने फर्स्ट टाइम जो है वैक्सीनेशन को ह्यूमंस पे अप्लाई किया था। हाँ जी, तो इसमें अब तक जो है वो वैक्सीनेशन, बहुत से डिजीजेस की वैक्सीनेशन जो है वो बनाई जा चुकी हैं, जिनमें पोलियो है, वुपिंग कफ है, मीजल्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है एंड कोविड-19 रिसेंटली जो वैक्सीनेशन बनाई गई है। पोलियो जो आपको पता है कि ये एक बचपन में होने वाली बीमारी है, ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अगर इसकी वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो बहुत से जो है वो बच्चों को ये डिजीज़ हो सकती है और वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो सकते हैं। देन हमारे पास वुपिंग कफ आती है जिसे हम काली खांसी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है इसकी जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है वो भी वायरस और बैक्टीरिया है, तो इससे भी जो है वैक्सीनेशन जो बनाई गई है उसमें प्रॉपरली क्योर कर दिया गया है। अब उसके बाद मीजल्स, खसरा आ जाता है, मम्स आ जाते हैं, स्मॉल पॉक्स आपको पता है जो छले हमारे जो है हैंड्स के ऊपर, स्किन के ऊपर जो बनते हैं जिसके अंदर वाटर होता है, पानी वाले छले जो होती है, कोविड-19 और भी बहुत सी जो है वो डिजीज़ की वैक्सीनेशंस बनाई जा चुकी हैं और ह्यूमंस को डिजीज़ से महफूज कर दिया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल ही दूर हैं कि जब पूरी दुनिया को इन तमाम डिजीज़ से बिल्कुल ही प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और इन डिजीज़ को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा वैक्सीनेशन के थ्रू दुनिया से, क्योंकि जो वायरल डिजीज़ हैं ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती हैं। तो जब सारे ह्यूमंस को ही वैक्सीनेट कर देंगे तो किसी के अंदर वायरस नहीं ग्रो कर पाएगा और ना ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, तो इसलिए हम पूरी दुनिया को इस डिजीज़ से क्योर कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक बनाई ही नहीं गई, या जो अगर बन भी रही है तो अभी तक वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर अप्रूव नहीं है। वो वैक्सीनेशन है एड्स की वैक्सीनेशन। एड्स की वैक्सीनेशन पिछले 10 ईयर्स से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एड्स की वैक्सीनेशन बनाने पर, लेकिन अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर ही, अभी तक भी वो 100% एक्यूरेट नहीं हुई कि उसको जो है वो ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया जा सके। अब हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन होती क्या है, एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। वैक्सीनेशन में कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज काज करता है न्यूमोनिया की ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया ये डिजीज काज कर रहा है न्यूमोनिया की ह्यूमंस के अंदर, अगर हम इसको केमिकल से या यूवी रेडिएशन या किसी भी मेथड से इनको अगर हम मार दें, डेड कर दें, ठीक है, किल कर दें और ये डेड फॉर्म में इसी जो है वो बैक्टीरिया को ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, तो ह्यूमंस के अंदर वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इन जो है वो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेते हैं, स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेते हैं इसको किल करने के लिए, इसको मारने के लिए। क्योंकि अब ये देखो हमने ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये इंजेक्ट करवा दिया है, तो ह्यूमन का WBC क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा इसको मारने के लिए, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये आइडिया नहीं है कि ऑलरेडी
डेड फॉर्म में आया है, उसको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया आया है डिजीज काज करने के लिए वो डेड फॉर्म में आया है, तो वो WBC क्या करता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन बैक्टीरिया तो ऑलरेडी किल फॉर्म के अंदर ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया गया है, तो ये फिर एंटीबॉडीज यूज्ड नहीं होती उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, बल्कि ये ऐसे ही ब्लड के अंदर प्रिजर्व हो जाती हैं। अब अगर कभी बॉडी के अंदर ये लाइव फॉर्म के अंदर मतलब कि जिंदा हालत में यही वाला न्यूमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया एंटर हो भी जाएगा, तो ये एंटीबॉडीज फौरन इसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। इस तरह हमारी बॉडी जो है वो उस डिजीज से महफूज हो जाए।